हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञान समाधान बाय योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे, जैसे व्रत कब रखा जाता है, किन किन दिनों में रखा जाता है, यह व्रत का महत्व क्या है और ये कितनी बार आता है। विधि विधान सहित त्रियोदयी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटाभर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लिप्त कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। भक्तों, सबसे पहले आपको इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र को पढ़कर ही आप आगे बढ़े। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो भी वक्त होता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। अब हम बताते हैं इसका महत्व क्या है। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान के साथ और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी, 12 माह की 24 और अधिक माह की 2 पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के किस किस दिन आता है, प्रदोष व्रत का परिचय क्या है। सबसे पहले जो प्रदोष व्रत होता है उसको रवि प्रदोष बोला जाता है। इस व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। दूसरा आता है सोम प्रदोष। ये व्रत अभिष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष तीसरे नंबर पे आता है। ये इस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य हेतु जितने भी विकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बुध प्रदोष। इस व्रत को सर्व सिद्धि और श्री सर्व कामना सिद्धि भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी तरह के जो भी आपके कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। पांचवें नंबर पर आने वाला है बृहस्पति प्रदोष, जो कि बृहस्पतिवार के दिन आता है। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। छठे नंबर पर आता है शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। बात का ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदश प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी चाहिए व सुननी चाहिए। रविवार, सोमवार और शनिवार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज हम त्रयोदशी प्रदोष व्रत का पहला अध्याय रविवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। रविवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा एक दोहा है जो हम आपको बताएंगे। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सेतु जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनित भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देगा उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो, कृपा करके बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा
शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अर्घगण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी को व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान पर निराहार रहकर शिव भगवान में शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्तर चढ़ावें, धूप दीप अक्षत को भोजन करा अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी आवश्यक है और इसके बाद मंत्र का जाप करें। ओम हिनिंग कलिंग नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को पृथ्वी पर एक बार ही भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने सबको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त, आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मार देंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में बंधा क्या है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। वह बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को सौपन हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका भव्य राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दृढ़ता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी रविवार प्रदोष व्रत कथा। अगले भाग में हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। सो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड।